कांग्रेस के नेता अब एक्सपोज हो गए हैं। कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए जो कर रहे हैं उससे राहुल गांधी की पोल खुलती जा रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी कितने पानी में है। वहीं पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी को अपना खेल दिखा दिया है और कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है। पीएम मोदी की रणनीति के आगे राहुल गांधी की एक नहीं चली। राहुल गांधी देखते रह गए और पीएम मोदी ने खेला कर दिया। इसके अलावा इस खबर में ये भी बताएंगे आपको कि कैसे कांग्रेस के नेता की वजह से राहुल गांधी घिर गए हैं। इस बार भी कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया है। कांग्रेस के नेता ने जो किया है उससे बवाल हो गया है और लोग कांग्रेस से काफी नाराज हैं। ऐसे में कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। इन सभी खबरों के बारे में आगे आपको बताएंगे डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लगातार मिल रही हार से कांग्रेस के नेता इतने परेशान हैं कि बीजेपी को घेरने के चक्कर में वो कांग्रेस की पोल खुलवा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस बार राहुल गांधी की पोल खुलवा दी है। दोस्तों, लगता है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक नहीं पाती है। कांग्रेस के नेता ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका दामन दागों से भरा है, तो वहीं कांग्रेस खुद जो एक युवराज को दशकों से लेकर ढो रही है, वो दूसरों के काबिल बच्चों पर उंगली उठाते हैं। दर्शकों, कांग्रेस जो वर्षों से एक खास परिवार की कंपनी बनकर रह गई है, वो दूसरों को परिवारवाद पर लेक्चर दे रही है। कांग्रेस की समझ शायद इतनी छोटी हो चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि पहले अपने गिरेबान में झांके या बीजेपी पर राजनीतिक हमला करे। देश का शासन लगभग एक दशक से एक परिवार अपनी रिमोट से चलाता रहा है और उस परिवार के युवराज सार्वजनिक तौर पर देश की सरकार की तरफ से पास किए अध्यादेश को फाड़कर भारत देश के शासन का माहौल बनाते रहे। उस दल के नेता आज परिवारवाद पर ज्ञान बांट रहे हैं। दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली के पुत्र को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाने की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस के नेता परिवारवाद की पिपीली बजाने लगे और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एक ट्वीट को रीट्वीट करती हैं, जिसमें एक ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शाया गया है कि बीजेपी नेता रहे अरुण जेटली के बेटे रोहन बीसीसीआई के सचिव होंगे। बीजेपी नेता अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन होंगे और उस ग्राफिक्स में युवाओं की एक भीड़ है, जिसकी तरफ इशारे के साइन के साथ कहा गया है कि बाकी बच्चे आपके बेटे बेटियां। इस ट्वीट का रीट्वीट होना था और लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत को सोशल मीडिया पर घेर लिया और कई हिदायतें और सलाह उल्लाहने लिख दिए। दरअसल बीजेपी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट को रीट्वीट कर राहुल गांधी की पोल खुलवा दी है कि कैसे परिवारवाद की वजह से कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी को ही पीएम कैंडिडेट देखती है। क्या अगर राहुल गांधी परिवार के बाहर के होते तो क्या लगातार 3 बार फेल होने के बाद भी कांग्रेस के नेता उन्हें अपना नेता मानते और उन्हें जननायक कहते? गांधी परिवार से होने की वजह से ही राहुल गांधी को लगातार लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी नेता रहे अरुण जेटली के बेटे रोहन बीसीसीआई के सचिव होंगे। बीजेपी नेता अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन होंगे। बाकी बच्चे आपके बेटे बेटियां। इस ट्वीट में एक तस्वीर शेयर कर दिखाया गया है कि कैसे लोग जमीन पर सो रहे हैं। लेकिन इस पोस्ट पर जवाब देते हुए अजय कुमार मिश्रा नाम के एक वेरीफाइड यूजर लिखते हैं कि काबिल व्यक्ति कामयाबी को छूता है, काहिल व्यक्ति तुम जैसों को सुनता है। न जाने कब से अमित शाह ऐसे खड़े हैं, न जाने कब से उनके बच्चे सब्र किए हैं। अगर घर में राम है तो सब सबल है। सकारात्मक ऊर्जा से भावी होती प्रबल है। राम रथ यात्रा से राम मंदिर की स्थापना तक लड़े हैं। न जाने कितने बार ये शैतानों से लोहा लिए हैं और पहुंचे हैं। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मायावती, चौधरी और ऐसे बहुत से नाम हैं जो विरासत की मलाई खा रहे हैं इस देश में, और उनके खुद के लड़के परिवार वाले कहां से कहां हैं। आज कितने हजारों करोड़ों की संपत्ति है इनके पास। आज तक कौन से बिजनेस किए हैं ये लोग, सब नेतागिरी से मिला है। तो वहीं नेहरा जी नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इस मुद्दे पर तो ना बोलो तो ही अच्छा है। गांधी परिवार, अखिलेश यादव, लालू यादव, इन परिवारों के बारे में भी बोल ले। इसके अलावा भी लोग सुप्रिया श्रीनेत को बता रहे हैं कि कैसे विपक्षी दलों में परिवारवाद का दबदबा है। ऐसे में इस पोस्ट को रीट्वीट कर सुप्रिया खुद तो घिर गई हैं, साथ ही परिवारवाद पर राहुल को भी फंसवा दिया है। दर्शकों, पीएम मोदी हर चुनाव में इतिहास रच रहे हैं।
लोकसभा चुनाव हो या अब राज्यसभा चुनाव, पीएम मोदी हर जगह बीजेपी का परचम लहरा रहे हैं। कूटनीति ऐसी कि हर विपक्षी दल निहाल है। इसके साथ ही एक और अच्छी खबर है बीजेपी के लिए कि बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़ रही है और बीजेपी मजबूत हो रही है। बीजेपी को रोकने के लिए राहुल गांधी खूब जोर लगा रहे थे, लेकिन इंडी गठबंधन मिलकर भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में नाकाम साबित हुआ। इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों की जितनी सीटें नहीं है उससे ज्यादा सीटें अकेले बीजेपी ने जीती हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता ऐसे खुश हो रहे थे जैसे राहुल गांधी पीएम बन गए हों। लेकिन अब बीजेपी ने विपक्ष को एक और खेला दिखा दिया है। बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है और वहीं कांग्रेस के हाथ खाली हैं। बीजेपी के इस खेला को देख राहुल गांधी समझ गए होंगे कि पीएम मोदी की रणनीति के आगे उनकी रणनीति कहीं नहीं टिकती है और भारतीय राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी पीएम मोदी ही हैं। दरअसल राज्यसभा में बड़ा खेला हो गया। राज्यसभा में बीजेपी ने विपक्ष को जोर का झटका दिया है। राज्यसभा उपचुनाव से पहले ही बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। एनडीए को 11 सीटों पर जीत मिली है। इनमें बीजेपी 9, अजीत पवार गुट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट मिली। वहीं कांग्रेस का एक उम्मीदवार जीता है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं। हालांकि वर्तमान में 8 सीटें, इनमें 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत की सीटें खाली हैं। सदन की मौजूदा सदस्य संख्या 237 के साथ बहुमत का आंकड़ा 119 है। इस बार की 11 सीटों की जीत के साथ एनडीए 112 सीटों तक पहुंच गया है। एनडीए को 6 नामांकित और 1 निर्दलीय सदस्य का भी समर्थन प्राप्त है, यानी कि एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिल गया है। ऐसे में अब मोदी सरकार कोई भी बिल आसानी से पास करवा सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी के राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, बिहार से उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा, असम से रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास, महाराष्ट्र से धीरजशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य जी शामिल हैं। इन 9 राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी के सदस्यों की संख्या 96 हो गई है। साथ ही उच्च सदन में एनडीए के सदस्यों की संख्या 112 हो रही है। दरअसल राज्यसभा की कुल 20 खाली सीट में से जम्मू कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं। 10 सीटें राज्यसभा सांसदों के लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के कारण खाली हुई हैं। एक सीट बीआरएस नेता के केशव राव के कांग्रेस में जाने से खाली हुई। दूसरी सीट ओडिशा से बीजेडी सांसद ममता मोहंता के इस्तीफा के बाद खाली हुई। उन्होंने 31 जुलाई को पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। राज्यसभा में इस जीत के साथ ही बीजेपी और मजबूत हो गई और कांग्रेस कमजोर हो गई। राहुल गांधी सोच रहे होंगे कि हम बीजेपी को बदनाम करने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं और खूब दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी मजबूत हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की लगातार जीत की वजह से विपक्ष नेपथ्य में चला जाए। कांग्रेस पार्टी अब एक नई मुसीबत में फंस गई है। राहुल गांधी हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो मोहब्बत की बात करते हैं और बीजेपी के नेता नफरत फैलाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं वो देखकर देश के लोग हैरान हैं। और अब कांग्रेस के नेता ने जो किया है उससे राहुल गांधी भी सवालों के घेरे में हैं। दर्शकों, मराठियों का कांग्रेस ने अपमान कर दिया है। दर्शकों, कांग्रेस के द्वारा मराठी लोगों का जो अपमान किया गया है उसका फलसफा हो सकता है कि उन्हें साल के अंत में होने वाले चुनावों में इसका भुगतान भुगतना पड़े। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि कांग्रेस को जिस महाराष्ट्र से उम्मीदों से ज्यादा अच्छे परिणाम की अपेक्षा थी, लोकसभा में वहीं उन्हीं लोगों का उन्होंने अपमान किया। समझने की जरूरत है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वो एक खास राज्य के लोगों के लिए जहर उगल रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस पर पराए ही नहीं अपनों ने भी आईना दिखा दिया है कि खबरदार, अगर मराठी मानुष का अपमान किया तो। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है दर्शकों, उसे कहां पड़ी है किसी की भावनाओं की। दरअसल मराठी मानुष बदलापुर में रेप करेगा तो क्या आप उसे भी बचाएंगे? कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा की मराठी पुरुषों को बलात्कार से जोड़ने वाली विवादास्पद टिप्पणी से पूरे महाराष्ट्र में व्यापक आक्रोश और विरोध ने जन्म ले लिया है। हाल ही में बदलापुर में बलात्कार की घटना के बाद अब एक न्यूज चैनल पर की गई इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की जा रही है, क्योंकि इस तरह के जघन्य कृत्य को एक खास समूह के लोगों से जोड़ा गया है। सोशल मीडिया पर आलोक शर्मा की निंदा करने वाले पोस्ट की बाढ़ आ गई है और उनके बयान का विरोध करने वाले पोस्टर हर जगह दिखाई दे रहे हैं। बलात्कार जैसे अमानवीय कृत्य से सीधे तौर पर किसी एक वर्ग को जोड़ना गलत और नासमझी है, लेकिन आलोक शर्मा ने ऐसा संबंध बनाया जहां तक कि उन्होंने मराठी पुरुषों को सीधे तौर पर
बलात्कारी तक कह दिया, जिससे महाराष्ट्र में आक्रोश फैल गया। आलोक शर्मा के इस बयान की समाज के विभिन्न स्तरों, मराठी प्रेमी नागरिकों, इतिहास प्रेमियों ने कड़ी आलोचना की। सोशल मीडिया पर आलोक शर्मा की निंदा करते हुए हजारों पोस्ट हैं। बीजेपी और शिवसेना ने आलोक शर्मा की हरकत की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण और उन्हें हटाने की मांग की है। इधर शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता राहुल एन कनाल ने कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के खिलाफ राज्य के लोगों का अपमान करने का मामला दर्ज कराया है। शिवसेना नेता अपने समर्थकों के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ शिकायत दी। यह आक्रोश किसी खास पार्टी या शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा लोगों में भी व्यापक है। महाराष्ट्र के लोग कांग्रेस के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने मराठी भाषा लोगों और राज्य के साथ ऐतिहासिक रूप से दुर्व्यवहार किया है। उनका मानना है कि आलोक शर्मा का हालिया बयान कांग्रेस की महाराष्ट्र का अपमान करने की परंपरा के अनुरूप है। कांग्रेस ने लगातार महाराष्ट्र की प्रगति में बाधा डाली है और यहां तक कि इसके निर्माण को रोकने की कोशिश भी की है। दर्शकों, महाराष्ट्र में इस साल चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस नेता के इस बयान से पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के लोग चुनाव के दौरान ईवीएम पर बटन दबाकर कांग्रेस से अपने हिसाब बराबर कर सकते हैं। राहुल गांधी बीजेपी को लेकर खूब दुष्प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी को लग रहा है कि जनता उनके झांसे में आ जाएगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर जननायक बताते हैं, लेकिन कांग्रेस के कथित जननायक के साथ देश के लोगों ने खेला कर दिया है और बता दिया है कि पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी दूर दूर तक नहीं टिक पाएंगे। राहुल गांधी को भी अब अपनी सियासी ताकत समझ आ गई होगी और राहुल गांधी के लिए दिल्ली अब भी बहुत दूर है। दर्शकों, कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि पीएम मोदी पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। पीएम मोदी अपने हाशिए पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के लिए विपक्ष ये भी कहता था कि वो अपने सर्वसम्मति वाले पीएम नहीं बचे हैं, लेकिन एक सर्वे हुआ था हाल ही में जिसमें साफ हो गया कि आज भी देश की जनता के मन में पीएम मोदी ही सर्वमान्य नेता हैं। पीएम मोदी के आगे पीछे कोई भी नहीं है। पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी आज भी नहीं ठहरते हैं। दोस्तों, कुछ ही महीने हुए जब लोकसभा चुनाव में जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 291 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के 3 महीने होने को है। नई सरकार के शुरुआती कार्यकाल के बाद जनता का मिजाज कितना बदला है और अगर आज आम चुनाव हो तो दिल्ली दरबार की तस्वीर कितनी बदलेगी, राज्य में क्या नया सीन होगा। मूड ऑफ द नेशन ने इसको लेकर सर्वे किया। सर्वे के आने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी अभी भी सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं। सर्वे में 49% लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को सबसे बेहतर विकल्प बताया है। वहीं सर्वे में शामिल 22% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे। इस साल हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को 240 सीटें मिली, यानी कि वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इकबाल कम हुआ है और भाजपा सरकार की लोकप्रियता में कमी आई है। इतना ही नहीं, भाजपा के जुड़े कार्यकर्ता भी ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में पहले वाली बात नहीं है। इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि अपने फैसलों को लेकर अडिग रहने वाली मोदी सरकार अब अपने पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर हो गई है। इसके लिए वे वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी के पास भेजकर ठंडे बस्ते में डालने की बात हो या लेटरल एंट्री वाले अपने आदेश को वापस लेने के मुद्दे का तर्क देते हैं। सोशल मीडिया पर सरकार समर्थक भी इसको लेकर आलोचना करते रहते हैं। हालांकि सरकार लोगों की मांगों को वृहद दायरे में रख कर निर्णय ले रही है, ये बात कोई समझने को तैयार नहीं है। पिछले बार की भारी बहुमत वाली सरकार में भी पीएम मोदी ने विरोध के बाद 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था। ये सब जनता के हित और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार की प्रतिक्रिया थी। हालिया सर्वे उनके इस दावे को झुठला रहा है कि मोदी सरकार का जलवा कम हुआ है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद इन्हीं विषयों पर जनता का मूड जानने के लिए आज तक ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया।
इस सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की पसंद के आसपास कोई भी नेता नहीं है। राहुल गांधी को उनसे आधे से भी कम लोग पीएम पद के लिए पसंद कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये सर्वे किसी झटके से कम नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक बताती है, लेकिन कांग्रेस के जननायक तो पीएम मोदी के सामने कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।